नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों आईटी वाले बच्चों के लिए जबरदस्त अपडेट आ रही है। पीजीसीएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। आज की डेट को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे आईटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए वैकेंसी भी जबरदस्त है और परमानेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे जॉब रहने वाली है। सैलरी है, फैसिलिटीज है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी मिलने वाले हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है, तो एक एक करके पर सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। कौन इसके अंदर आवेदन करेगा, एज लिमिट क्या होगी, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, कहाँ पे एग्जाम सेंटर होगा, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कितने नंबरों की चीज़ें कहाँ से पूछी जाती है। उसके बाद में एक बॉन्ड वाला सिस्टम भी है, उसके बारे में बात करेंगे। एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वैकेंसी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर वैकेंसी की टेबल पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे रीजन का भी एक खेल है। कई सारे बच्चे, मुझे पता है कि जैसे वीडियो कंप्लीट होगा रीजन के बारे में बोलेंगे, तो रीजन वाली जो चीजें मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है अभी आपका जो स्टेट है वो कौन से रीजन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एरिया इन्होंने दे रखा है, जैसे कि नॉर्थन रीजन फर्स्ट है, जिसके अंदर दिल्ली है, राजस्थान है, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, पार्ट ऑफ हरियाणा है, पार्ट ऑफ उत्तराखंड है। तो आपका स्टेट है वो कौन से इसके रीजन के अंतर्गत आता है, ये चीज देखनी है। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज भी, हम जिस रीजन से आते हैं सिर्फ उसी रीजन से आवेदन करना है या फिर किसी और रीजन से भी हम आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी रीजन के अंतर्गत आपका स्टेट आता है, दिक्कत कोई भी नहीं है, आप दूसरी रीजन से भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इन्होंने एक चीज आगे नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा भी, ये वैकेंसी अलग अलग रीजन की है ना, बिल्कुल सेपरेट है, भी इंटरलिंक नहीं है एक दूसरे से। मान लीजिए कि आपने अप्लाई कर दिया है भी नॉर्थन रीजन सेकंड के अंदर आपने अप्लाई कर दिया, तो आपकी मेरिट वगैरह सारी की सारी चीजें हैं नॉर्थन सेकंड रीजन है ना, इसी की होगी। कंबाइंड मेरिट इसमें नहीं बनने वाली है, चाहे कहीं पे मेरिट कम जाए, चाहे आपकी मेरिट है वो कहीं पे ज्यादा जाए। अलग अलग रीजन की अलग अलग वैकेंसी, और जो जिस रीजन के अंदर ज्वाइन करेगा, फॉर्म भरेगा ना, उसी रीजन में जाकर के उसको एग्जाम देना होगा और उसको ज्वाइनिंग भी उसी रीजन में मिलेगी जिस रीजन से वो आवेदन करेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो जल्दी से आपकी पोस्टिंग आपके स्टेट में या फिर रीजन में नहीं होगी अगर आप दूसरे रीजन से आवेदन करते हो। तो हाँ, दूसरे रीजन में वैकेंसी अच्छी है और आपको ये भी, मैं किसी भी रीजन में जानने के लिए तैयार हूं, मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप मनपसंद रीजन के अंदर आवेदन कर सकते हो। आपका कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है। एक से ज्यादा फॉर्म के बारे में भी आगे अपन बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग रीजन की यहाँ पे वैकेंसी की इन्होंने टेबल बता रखी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 203 है। तो पीजीसीएल में 203 वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है, कोई बुरी चीज नहीं है। उसके बाद में जिस भी कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं है जिस रीजन में, तो या तो आप दूसरे रीजन से आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जिस भी रीजन में आप आवेदन करोगे वहां पे आपको अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन का फायदा मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप मान लीजिए कि कहीं जिस रीजन में आपकी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है, तो आपको फिर यूआर के अंदर आपको आवेदन करना होगा। और जो दिव्यांग बच्चे, ध्यान रखना, जहां पे आपकी वैकेंसी है उसी में आवेदन करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आपको वहां पे रिजर्वेशन मिल सके। चाहे दूसरे रीजन में आवेदन कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन खास तौर से जिन कैटेगरी की वैकेंसी जिस रीजन में नहीं है, तो वहां पे आपको आवेदन करने से बच रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, किसी भी रीजन से आप आवेदन करोगे ना, तब भी आपको अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन का इसके अंदर फायदा मिलने वाला है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। जैसा कि इन्होंने मेंशन कर रखा है, पीडब्ल्यू थर्ड ग्रेड है ना, उसकी सैलरी आपको मिलने वाली है प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में। और आपका जो प्रोबेशन पीरियड या फिर अपन ट्रेनिंग पीरियड जिसको बोले, 18,500 सैलरी आपको मिलने वाली है। हालांकि इन्होंने यह भी मेंशन किया भी डीए अगर 50% हो जाएगा, अभी जैसे कि 46% चल रहे हैं, तो जब तक आप ज्वाइनिंग करोगे ना तब तक आपका 50% डीए हो ही जाएगा। तो मान के चलिए ट्रेनिंग का पीरियड जो 1 साल का आपका रहने वाला है, 25,500 वहां पे आपको सैलरी मिलेगी। और जैसे ही 1 साल की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 21,500 आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। 21,500 बेसिक सैलरी होती है, तो लगभग आपकी 38,000 रुपए 40,000 रुपए के आसपास में सैलरी आपकी बन जाएगी। उसके बाद पीजीसीएल अच्छी खासी
अदर फैसिलिटीज अलाउंसेज वगैरह भी देता है, वो चीज़ें भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। जैसे कि आपको मोबाइल होगा, लैपटॉप हो गया, उसके बाद में आपका हाउस रेंट हो गया, क्वार्टर वगैरह लेते हो तो वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ग्रेजुएटी वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और आप चाहते हो तो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म लोन भी डिपार्टमेंट से ले सकते हो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में, जब आप विभाग में परमानेंट हो जाते हो तो। उसके बाद में एक चीज़ ध्यान से आपको देखना, ये चीज़ ध्यान रखना भी आपको एक बॉन्ड होगा वो आप पे लागू होगा भी। ऐसा नहीं कि इतना पैसा आपको जाते ही वहां पे जमा करवाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक एग्रीमेंट आपको पीजीसीएल के साथ में करना होगा जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो। उसमें देखिए जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, 1,25,000 रुपए का बॉन्ड रहेगा। 80 एसटी विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए 62,500 का बॉन्ड रहेगा। ये कितने टाइम पीरियड के लिए और क्या चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इन्होंने बता रखा है मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग सक्सेसफुल, यानी कि 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, 3 साल इन्होंने पीरियड दे रखा है। अगर 4 साल से पहले आप इस नौकरी को छोड़ते हो तो आपको इतना पैसा जब छोड़ोगे ना उस टाइम रिलीव होने से पहले इतना पैसा आपको वहां पे जमा करवाना होगा। तो अच्छा यही रहेगा कि आप अपनी रीजन के अंदर आवेदन कर दीजिएगा, ताकि आपको बाद में ये नहीं हो कि उस डिपार्टमेंट का फॉर्म भरूं, उस डिपार्टमेंट का फॉर्म भरूं, घर के नजदीक नौकरी आ जाएगी। नौकरी तो हो सकता है दूसरी भर्तियों में आपका सिलेक्शन हो जाए तो घर के नजदीक आ जाए, लेकिन 4 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट होने से पहले अगर आप इस नौकरी को छोड़ोगे तो इतना पैसा आपको जमा करवाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। टोटल टाइम पीरियड आपका 4 साल का यहाँ पे रहने वाला है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट आप अगर प्रोवाइड करवाओगे तो यहाँ पे सारा रिजर्वेशन आपको मिलेगा। अधिकतम आयु सीमा के अंदर छूट भी इन्होंने दे ही रखी है। और उसके बाद में एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। एज की जो कट ऑफ डेट है ना 12/12/2023 एज की कट ऑफ डेट है, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। यूआर कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष रखी गई है। और उसके बाद में देखिए ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, SC ST को 5 साल की और विकलांग बच्चों को 10 साल की अधिकतम आयु सीमा के अंदर छूट मिल जाएगी। तो एक एज यहाँ पे ठीक ठाक रखी गई है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म भी नहीं भरे जाएंगे। हालांकि मेरे हिसाब से एज है वो यहाँ पे कम भी नहीं है। अब देखिए अपन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में यहाँ पे अपन बात करें तो आपकी 2 चीज़ें होने वाली। एक तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, सबसे पहले ये टेस्ट होगा। और उसके बाद में जितनी आपकी वैकेंसी है 1:3 के गुणा में आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फाइनल मेरिट आपकी सीबीटी के आधार पर बनने वाली है। सीबीटी का जो पेपर होगा आपका 170 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 170 आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 1/4 यानी कि 0.25 आपकी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सेम पेपर पैटर्न उसी हिसाब से जिस हिसाब से भी पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी आई थी। 170 क्वेश्चन उस जिसमें रहेंगे उसमें देखिए 120 प्रश्न आपको अपनी ट्रेड से संबंधित चीजें पूछी जाएगी। तो ट्रेड वाली जो चीजें है काफी ज्यादा मायने रखती है। डिप्लोमा ट्रेनिंग में भी वैकेंसी आई थी तो उसमें यही चीजें हुई है। उसके बाद उसी पेपर का आपका पार्ट 2 जो रहेगा ना उसके अंदर नॉन टेक्निकल के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब नॉन टेक में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे उनके बारे में भी यहाँ पे इन्होंने अच्छी तरीके से मेंशन किया है। नॉन टेक में देखिए इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है और उसके बाद में जीके है। इनसे संबंधित आपको टोटल 50 नंबर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 170 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जिसमें से 120 नंबर आपका टेक्निकल का रहने वाला है। तो इन सब चीजों को आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी। और जिन बच्चों को कोर्सेज वगैरह की जरूरत है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आईटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए मास्टर कोर्स मैंने दे रखा है। ऑल ओवर इंडिया में किसी भी भर्ती की आप तैयारी करते हो तो बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक की सारी चीजें अच्छी तरीके से बता रखी है। टेस्ट सीरीज भी अलग अलग एग्जाम्स की मैंने वहां पे प्रोवाइड करवा रखी है उसी कोर्स के अंदर। और पीजीसीएल की ये जो भर्ती है इसकी भी टेस्ट सीरीज उस कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जिन बच्चों को सीखने की जरूरत है, कोर्सेज की जरूरत है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप हमारा मास्टर कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए एक से अधिक फॉर्म भरने के बारे में भी काफी सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे। मुझे पता है आपकी जो एग्जाम है ना सारे के सारे जिस भी रीजन से आप आवेदन करते हो तो सिंगल डे सिंगल सेशन में यानी कि मॉर्निंग में हो रहे हैं तो सभी रीजन के मॉर्निंग में ही होंगे, शाम को हो रहे तो शाम को ही होंगे, यानी कि एक ही सेशन में सिंगल डे आपका एग्जाम होने वाला है। हालांकि इन्होंने आगे ये चीज भी मेंशन कर रखी है जो बच्चा एक से ज्यादा आवेदन करेगा ना उनके लिए तकलीफ कुछ भी नहीं है, लेकिन जो लास्ट में फॉर्म अप्लाई करेगा, लास्ट वाला फॉर्म होगा वही एक फॉर्म माना जाएगा। तो मान के चलिए भी आपको एक से ज्यादा अगर फॉर्म अप्लाई भी करने हैं ना तो पहले उस अलग रीजन से अप्लाई कर दीजिएगा जिसमें आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, और जिसमें आप खास तौर से इंटरेस्टेड हो, आपके रीजन की वैकेंसी अच्छी है, तो वो फॉर्म आपको लास्ट में अप्लाई करना है ताकि अवसर मिले तो 2
एग्जाम दे दो, अदरवाइज आपका पसंदीदा जोन वाला जो फॉर्म है, लेटेस्ट वाला, लास्ट वाला, वो एक्सेप्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बीबीटेक हो, चाहे एमटेक हो, कोई भी हो, आपके पास में आईटी है या नहीं है, रूल यहाँ पे ये कहता है कि आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। हालांकि इंडिया सब कुछ चलता है, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आईटी के साथ में, तो आप उसको रोक करके, उसको छिपा के भी आवेदन कर सकते हो, वो आप ये मर्जी है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं, जब भी विभाग को पता चलता है भी हायर एजुकेशन इसके पास में है, तो नोटिफिकेशन में ये क्लियर चीज़ लिखी हुई है भी हम निकाल भी सकते हैं, वो आगे डिपेंड पे, आगे की चीज़ें हैं वो आगे ही पता चलता है। ओपनिंग डेट यानी कि आज से इसकी फॉर्म स्टार्ट हो गए, शायद हाँ 5 बजे का टाइम दिया, फॉर्म स्टार्ट हो गया, और उसके बाद 12 दिसंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एज वगैरह की कट ऑफ डेट भी यहाँ पे 12 दिसंबर दे रखी है। रिटर्न टेस्ट के लिए इन्होंने बता रखा है जनवरी 2024, टेंटेटिव इन्होंने मंथ बता रखा है। तो नवंबर का महीना तो वैसे ही एंड हो ही रहा है, दिसंबर का महीना है, उसके बाद में जनवरी है, लगभग 1.5-2 महीने का आपके पास में टाइम है। वैकेंसी बहुत ही शानदार है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जल्दी से आवेदन कर दीजिएगा, तुरंत आप अपनी पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। अच्छी तरीके से चीजें पढ़ना, जिन बच्चों को अच्छे स्टडी मटेरियल की जरूरत है, कोर्सेज वगैरह की जरूरत है, अलग अलग टेस्ट सीरीज की जरूरत है, सारी चीजें हमने मोबाइल एप्लीकेशन पे दे रखी है। वीडियो और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और इसके जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।